पहाड़ी की तलहटी में बना एक सुंदर गांव था। जैसा सुंदर वह गांव था वैसा ही सुंदर उस गांव का नाम था, सुंदरपुर। वहाँ सुंदरपुर में वैसे तो सुख शांति का वास था, लेकिन वहाँ के सरपंच की पत्नी कुमति बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घरवाले परेशान थे, लेकिन अपनी सीधी सादी बहू सुकन्या को वह कुछ ज़्यादा ही परेशान करती थी। उसे सताने में कुमति को विशेष आनंद आता था। बेचारी सुकन्या सुबह मुंह अंधेरे बिस्तर से उठकर काम पर जुट जाती और अर्धरात्रि होने पर कहीं बिस्तर में सोने को मिलता। इस पर भी कुमति की निगाहों में सुकन्या खटकती रहती। एक दिन सुबह सुकन्या घर में झाड़ू बुहार रही थी कि उसकी सास कुमति आई और बोली, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे आने तक खाना तैयार रखना, आते ही खाऊंगी। और सुन, एक भी दाना अन्न का बर्बाद ना होने पाए। सुकन्या क्या कहती बेचारी, चुपचाप स्वीकृति में गर्दन हिला दी। घर की सफाई करते सुकन्या तुरंत खाना बनाने में जुट गई। खाना बनाते समय बस सोच रही थी कि एक पल के लिए भी तो चैन की सांस नहीं ले पाती, लेकिन सासू जी की हर काम में मेन मेक निकालती है। उनके ताने देने की आदत न जाने कब जाएगी। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। सुकन्या ने सोचा अभी भोजन तैयार ही नहीं हुआ, लगता है सासू जी जल्दी लौट आई है। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा एक सन्यासी खड़ा था। वह बोला, बेटी तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे। सुकन्या बहुत ही सुशील तथा संस्कारी स्त्री थी। उसने सोचा साधु महाराज को भोजन करा दूं तो, पर कहीं उसकी सास कुमति ना आ गई तो। खैर नहीं। कुछ देर सोच विचार के बाद उसने सन्यासी को भोजन करने हेतु अंदर आने को कहा। उसके मन में पुकार उठी, सास से डरना कैसा, मैं अपने हिस्से का भोजन दे तो रही हूँ। वह साधु को भीतर ले गई और आतिथ्य धर्म का पालन करते हुए उसे भोजन करने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सुकन्या की सास आ गई। साधु को घर के भीतर बैठे देख, भोजन करता देख उसका पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ा। बली, यहाँ कोई भंडारा या लंगर नहीं चल रहा, उठ भीख मंगे, बाहर निकल। सुकन्या ने सास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मार के घर से निकाल दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा। तुझसे कहा था ना अन्न का एक दाना भी बर्बाद न करना, और तू? सुकन्या डरते डरते बोली, मैंने जो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या बात है? अतिथि तो भगवान स्वरूप होता है। आतिथ्य धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। काफ़ी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी धक्के मारकर घर से निकाल दिया। वह बेचारी रोती कलपती दरवाज़ा पीटती रह गई, लेकिन कुमति ने तो जैसे पत्थर बन गई थी। उसका दिल ना पसीजा। अब सुकन्या के पास एक ही रास्ता शेष था कि अपने घर लौट जाए। उसका मायका वहाँ से काफ़ी दूर था और बीच रास्ते में घना जंगल भी पड़ता था। सुकन्या भूख प्यास से निढाल चली जा रही थी। अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वर्षा से बचने के लिए उसने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तीव्र था कि बचना मुश्किल हो गया। उसी पेड़ में एक कोचर बना था। सुकन्या यह सोचकर उसमें घुस गई कि वर्षा रुकने पर बाहर निकल आऊंगी। वास्तव में वह पेड़ 2 राक्षसियों का निवास स्थान था। वो भी वर्षा से परेशान होकर पेड़ की ओर आ ही रही थी। एक बोली, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू चली जाऊं। दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी वहां उड़ाकर पहुंचा देगा। कहकर दोनों पेड़ की शाखा पर बैठ गई। उधर थकी हारी सुकन्या कोचर में घुसते ही नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से उसकी नींद खुल गई। पेड़ को उड़ता देख वह घबरा गई। शेष कसर बाहर झांक कर देखने से पूरी हो गई। जब उसने पेड़ की शाख पर 2 राक्षसियों को बैठा देखा, अंततः उसने परिस्थितियों से समझौता करते हुए सोचा, जो होगा अच्छा ही होगा। कुछ ही देर की उड़ान के बाद वह पेड़ सोना टापू पहुंचकर उतर गया। दोनों राक्षसियों को भूख लग गई थी, सो वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। उनके जाने के बाद डरी सहमी सुकन्या कोचर से बाहर निकली और
चैन की सांस भरते हुए हाथ पांव सीधे किए। जैसे ही उसने सोना टापू पर फैली रेत देखी तो चौंक कर बदबदा उठी, और यह रेत तो चमचमा। फिर उसने रेत हाथ में उठाई तो जोर से चिल्लाई, अरे यह तो सोने की रेत है। अपनी धोती के आंचल में वह जितनी रेत बांध सकती थी बांध ली और पुनः कोचर में घुस गई। तभी दोनों राक्षसियां पेड़ की ओर वापस आई। एक बोली, भरपेट खाकर तृप्ति हो गई, अब वही लौट चलते हैं जहाँ से आए थे। थोड़ी ही देर में वह पेड़ फिर वहीं पहुँच गया। पहुँचने पर सुकन्या उस राक्षसियों की भय से कोचर में ही छिपी रही। जब किसी कार्यवश वे वहाँ से गई तो वह बाहर निकल आई और घर की ओर चल दी। वह सोच ही रही थी कि सोना देखकर सासू जी खुशी से पागल हो जाएंगी और सभी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। घर के द्वार पर पहुँचते ही सुकन्या बोली, देखो सासू जी मैं क्या लाई हूँ। और यह कहते हुए घर के भीतर प्रवेश कर सोने की रेत मिलने की पूरी घटना सास को बता दी। कुमति कुटिल तो थी ही, बोली, बहुत कम सोना लाई है तू। सासू जी हमारी 3-4 पीढ़ियाँ के लिए काफ़ी है, सुकन्या ने उत्तर दिया। अरे मूर्ख, सोना भी कभी काफ़ी होता है, जितना हो उतना काम कम है। अब मैं जाऊंगी, फिर देखना कितना सोना बटोर कर लाती हूँ। सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया, पर वह लालची स्त्री ने उसकी एक ना सुनी और जाकर उसी पेड़ में जाकर बैठ गई। कुमति उस उत्सुकता बस जाग ही रही थी, तभी उसके कानों में एक राक्षसी का स्वर टकराया। आज मछली खाने का मन कर रहा है, दूसरी ने उत्तर दिया। चलो मत्स्य द्वीप चलते हैं, वहाँ बहुत मछलियाँ मिल जाएंगी खाने को। उनकी बातों को सुनकर कोचर में बैठी लालची कुमति स्वयं पर संयम न रख सकी और बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही। उसकी आवाज़ सुनते ही देर थी कि राक्षसियाँ समझ गई कि जरूर कोई चोर पेड़ पर छिपा बैठा है, और उन्होंने कुमति को कोचर से उठाकर बाहर फेंक दिया। धरती पर गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस कहानी का सार, मनुष्य को लालच कभी नहीं करना चाहिए। जितना मिले मिल जाए, जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। अधिक पाने की लालसा में हाथ आया भी जाता रहता है। यह भी ध्यान रहे कि लालची व्यक्ति का हर एक दिन कुमति जैसा ही होता है।